ओम शांति। आज की मुरली सुनेंगे। आज 22 तारीख है और 22 तारीख की मुरली का सार सुनते हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए इससे ममत्व मिटा देना है, पूरा पूरा बलि चढ़ना है। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। हमें सृष्टि के आदि, मध्य और जब अंत है उसका भी ज्ञान है। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो ये दुनिया खत्म होनी है ना। निश्चय है ना सभी बाबा के बच्चों को, या नहीं है? निश्चय की निशानी क्या है? ममत्व मिटेगा, पूरा पूरा बलि चढ़ेंगे, क्योंकि उनके एक आँख में बाबा होगा, एक आँख में सतयुग होगा। सतयुग की खुशी में रहेंगे तो त्याग करना, तपस्या करना, अपने में इम्प्रोवाइजेशन लाना इजी रहेगा। सब कुछ निश्चय के ऊपर है। जो बच्चा जितना निश्चय बुद्धि उतना उसके लिए बहुत इजी। प्रश्न है, जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े, पूरा, आधा भी नहीं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे अपना पैसा आदि फालतू खर्च नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में दीपावली आदि पर कितना बारूद जलाते हैं, अल्पकाल की खुशी मनाते हैं। तुम जानते हो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। यहाँ तुम्हें ऐसी खुशियाँ नहीं मनानी है, क्योंकि तुम तो वनवास में हो। तुम्हें इन कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है। आज की ही बात है, बहुत सारा हम देखते डेकोरेशंस, सब कुछ। बाबा यहाँ जो कह रहा है कि जो यज्ञ का पैसा है वो हमें ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जो हम कमाते भी हैं, जैसे हम अपने बच्चों के लिए जमा करते हैं, उस स्कूल फीस के लिए जमा करते हैं, बिजली के बिल के लिए जमा करते हैं, अपना रिचार्ज कराने के लिए जमा करते हैं, मकान का किराया देने के लिए, तो कुछ पैसे बाबा का परिचय देने के लिए भी होना चाहिए। कई लोग जन्मदिन बनाते अपना, बीके है या जो गृहस्थ में है, तो इतना बड़ा जन्मदिन अगर हम बना रहे तो साथ में उस दिन आप बाबा का प्रदर्शनी भी रखिए। अभी लाखों रुपए का डेकोरेशंस हो रहा है, फेसबुक में वो ही ज्ञान सरोवर की डेकोरेशंस की लाइट्स ही लाइट्स की फ़ोटोज़ पब्लिश हो रही है, वायरल हो रही है, लेकिन उन लाइट्स में भी हमें अपने सेवार्थ यूज़ होना चाहिए कि जो भी घूमने आए उसमें बाबा का परिचय मिले उनको। तो बहुत सूक्ष्म बातें भगवान कह रहा है। और हम भी दिवाली में फटाके ना जलाए। अगर आपको जलाना है तो आप कैंडल्स जलाइए, आप दिया जलाइए, आप लाइटिंग कीजिए, लेकिन ये खुशियाँ नहीं है। सच्ची खुशी सतयुग में है। यहाँ सिर्फ एक दूसरे को दिखाने की खुशी है कि हमारे इतनी डेकोरेशन है, आपके कम है, वो उससे ज़्यादा ईर्ष्या कर रहा है। लेकिन हम बाबा के बच्चे, हमारी मेंटल थॉट अलग होनी चाहिए। दुनियादारी है, निभाना तो पड़ता है। अब बाबा क्या कह रहा है और दुनिया क्या कह रही है, तो ये सारी बातें कौन कर पाएगा?
जो पूरा तरह बलि चढ़ेगा। आज की धारणा है माता पिता को पूरा फॉलो कर पढ़ाई में ऊंच पद पाना है। इस दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखना है, वनवास में रहना है। कितनी अजीब बात है ना। हम सुनते हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। कहते हैं ना, सीता वनवास में थी, फिर रावण को मारा, फिर इसी की कहानी का ही आधार है ना दिवाली, जो हमने द्वापर युग में कहानियां लिखी। तो वो संगम का ही गायन है। इस समय बुराई का खात्मा होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बाद में फिर कभी इस पर डिस्कस करेंगे। धारणा की दूसरी बात है, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। पूरा नष्टमुआ बनना है। संगम पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। बहुत बड़ा पुरुषार्थ, लेकिन मुश्किल उनके लिए जो पूरा बलि नहीं चढ़ते, जिनका योग एक्यूरेट नहीं है, जो शरीरी प्रैक्टिस नहीं करते, जो मुरली पूरा नहीं पढ़ते या उस पर निश्चय नहीं करते, लेकिन वो बाबा को भी तो नहीं छोड़ पाते। तो वो लाइफ अधपकी लाइफ होती है। सब्जी होती है ना, पकी हुई नहीं होती है, तो उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता। उनका भी पार्ट है, क्योंकि ड्रामा बना हुआ ही ऐसा है कि कोई राजा बनेगा, कोई क्या बनेगा, इसलिए किसी का दोष भी नहीं है। लेकिन जो हीरे होंगे बच्चे बाबा के, जो बाबा ने कहा ऐसे प्यारे, वो कुछ न्यारे ही होंगे दुनिया से। आज का वरदान है, अपनी ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से कि हम कौन हैं, जब ये याद रहेगा तो कर्म श्रेष्ठ होंगे। तो सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कोई भी काम करते अपना ऑक्यूपेशन कभी नहीं भूलो। कोई भी काम कर रहे, आप झाड़ू भी लगा रहे हैं ना यज्ञ में, तो भी आप ये ना सोचिए कि आप छोटे सेवाधारी हो, आप बहुत बड़े हो। आपकी स्थिति आपको आगे लेके जाएगी, क्योंकि अभी बाबा फैसला करेगा कौन आगे जाएगा सतयुग में। भाई बहन फैसला नहीं कर सकते, इसलिए छोटा न समझे कोई भी अपने को। जैसा पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की लेकिन नशा विजय का था, ऐसे आप भल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, नौकरी करते हो, लेकिन नशा रहे मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। तो इस स्मृति से स्वतः समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। गाया हुआ है भावना का फल मिलता है। तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का फल देगी। क्या मतलब हुआ इस वरदान का, कि हम अपने को कोई भी कर्म में ला रहे हैं। जैसे बाबा ने पांडवों का उदाहरण दिया ना, उनके साथ भक्ति में कहते कृष्ण जी थे, तो उनको निश्चय था जीतेंगे, भले ही 100 पांडव कौरव थे। तो इसी प्रकार हम बच्चों को कोई भी कर्म करे, विजय होनी है, सतयुग आना है, नई दुनिया, तब हमारी श्रेष्ठ और शक्ति मिलती है। तो शांति शक्ति का फल मिलता है। आज का स्लोगन है, गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती। मैं भगवान मुझे पढ़ा रहा है तो पढ़ के मुझे डिग्री मिलेगी, अगर ये भी याद रहे तो कर्म थोड़े अटेंशन वाले होंगे, ऐसे पाप कर्म वाले नहीं होंगे, साधारण वाले नहीं होंगे, रॉयल होंगे। अच्छा, ओम शांति। हैप्पी धनतेरस आप सभी को, जो सब्सक्राइबर है, बाबा के बच्चे सुनते हैं मुरली, उन सभी को